गोविंद अपने वादे के अनुसार सबसे पहले उस उल्लू के पास गया। वो अभी भी उस पेड़ के ऊपर नीचे उड़ रहा था। महेश, तुम सच में आ गए। मुझे पक्का यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं आ गया और अब मैं आपकी मुक्ति का मार्ग भी जानता हूँ। सच में? लेकिन कैसे पता चला? तुम्हारे उस पेड़ की जड़ में कुछ हड्डियां दफन हैं। उन्हें अग्नि में जलाना होगा, बस फिर आप मुक्त हो जाएंगे। रुको, मैं करता हूँ। उस जगह को खोदते ही उसे कुछ हड्डियां मिली। रुके, अभी मैं इन हड्डियों को जलाता हूँ। महेश ने पास ही लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। जैसे ही उसने हड्डियां आग में डाली, एक अजीब सी रोशनी फैली। उल्लू की आकृति एक इंसान में बदल गई। अचानक वहां एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल महेश जैसा दिखने वाला। उसका चेहरा, कद काठी, सब कुछ महेश की तरह था, जैसे उसका महेश से कोई नाता हो। बेटा, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब हमें और 2 लोगों को श्राप से मुक्ति दिलानी है। आइए मेरे साथ। महेश और वह आदमी उस जगह पर पहुंचे जहां वो विचित्र मानव आधा जमीन में धंसा हुआ था। भाई, तुम लौट आए। मुझे पक्का यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हाँ, साधु बाबा ने मुझे बताया। देखिए, इस जंगल में प्रवेश करने से पहले मुझे एक विचित्र पत्थर का विशाल मानव देखा। आप दोनों को श्राप से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है। महेश ने विचित्र मानव को अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर वे आगे बढ़ चले। चलते चलते वे उस विशाल पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच गए। अरे, तुम वापस आ गए। अपने साथ ये किसे लेकर आए हो? मैं आप दोनों की मुक्ति का उपाय लेकर आया हूँ। इतना कहकर महेश ने अचानक विचित्र मानव को पत्थर की मूर्ति की तरफ फेंक दिया। जैसे ही दोनों टकराए, तो पत्थर की मूर्ति और विचित्र मानव की जगह 2 सामान्य मनुष्य खड़े थे। उनके चेहरे पर मुक्ति की खुशी साफ झलक रही थी। अब हमें जल्दी से जल्दी उस घड़े को खोज के लाना होगा, समय कम है। कुछ देर खोदने के बाद एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। चारों लोग तेज कदमों से राज्य की ओर बढ़ चले। राज्य में मातम छाया हुआ था। राजकुमारी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। एक तरफ गोविंद की मां को पेड़ से बांधा गया था। तेरा बेटा भगोड़ा निकला। अरे, वो तो भाग गया, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे सैनिक तुझे डंडे मार मार कर तेरे प्राण निकालेंगे। उसके बाद ही मेरी पुत्री का अंतिम संस्कार होगा। महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है। चुप, एक शब्द भी मत बोलना। तेरे बेटे ने मेरी बेटी को। तभी अचानक वे चारों वहां आ जाते हैं। महाराज, मैं राजकुमारी को जीवित कर सकता हूँ। कभी मृत व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है। महाराज, एक बार मौका तो दो। ठीक है, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं तो मैं वापस ही क्यों आता। राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। महेश ने अमृत धीरे से राजकुमारी के मुंह में डाला। कुछ देर की निस्तब्धता के बाद अचानक राजकुमारी ने सांस ली। मैं कहाँ हूँ? मेरी बेटी, अरे वो जीवित हो गई, मेरी बच्ची। महाराज, राजकुमारी अभी बहुत कमजोर है। इन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। जल्दी से इनका उपचार करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, राजकुमारी को वैद्यशाला ले जाओ। चलो जल्दी करो। राजकुमारी को वैद्यशाला ले गए। और तुम? हाँ, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। मैं तुम्हारी माँ को मुक्त करता हूँ। तभी महामंत्री और सेनापति एक दूसरे को देखकर घबरा गए। महामंत्री जी, सब योजना चौपट हो रही है। अरे कहीं राजा को सच्चाई का पता ना लग जाए। महाराज देखिए तो किन लोगों को ये महेश साथ में ले आया है। अरे, ये तो हाँ, बिल्कुल सही है महाराज। ये आपके पूर्व मंत्री यानी कि महामंत्री और सेनापति हैं, जिन्होंने आपको धोखा देकर राज की गद्दी हथियाने की कोशिश की थी। महाराज, हो सकता है कि ये सब इसका षड्यंत्र हो। आपके गद्दी हथियाने का शायद राजकुमारी कुछ समय के लिए जीवित हो, ताकि आपका ये दिल जीत सके और फिर दिल जीतने के बाद आपके गद्दी हथिया ले। अरे ये तो। हाँ, बिल्कुल सही महाराज। यह आपके पूर्व मंत्री और सेनापति हैं, जिन्होंने आपको धोखा देकर राज्य की गद्दी हड़पने की कोशिश की थी। महाराज, हो सकता है कि यह सब इसका षड्यंत्र हो, आपकी गद्दी हड़पने का। शायद राजकुमारी कुछ समय के लिए जीवित हो और यह लोग आपका दिल जीत सके, फिर आपकी गद्दी हत्या ले। क्या एक और षड्यंत्र?
महाराज महाराज आप मेरी बात सुनिए, तनिक एक पल के लिए मेरी बात तो सुनिए आप। सैनिकों, इन सभी को अभी के अभी मृत्यु दंड दे दो। बस महाराज बस, अब आपको हमारी बात सुननी होगी। मैं भले ही अतीत की बात ना जानूं, पर एक सच्चाई जानता हूं। आपके यह जो दो आपके कान भर रहे हैं ना, इन महामंत्री और सेनापति ने ही राजकुमारी की हत्या की है। तेरी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसी बात करने की। महाराज देखिए कैसी बात कर रहा है आपसे। ओ गोविंद, बनाओ और कहानी बनाओ। पहले यह बताओ कि तुम्हारे पास प्रमाण क्या है कि हमने राजकुमारी की हत्या की है। हाँ बोलो। कहानी बनाने वाले कुछ भी कहानी बना ले। सबूत क्या है भाई, सबूत? हाँ बिल्कुल सही महाराज, यह लड़का बस कल्पना कर रहा है, कुछ भी प्रमाण नहीं है इसके पास। तभी गोविंद का तीसरा साथी आगे आ गया। महाराज प्रमाण तो मैं अभी दे सकता हूँ। मेरे पास गोला है जिससे किसी का भी भविष्य देख सकता हूँ। आप बस आदेश कीजिए। क्या? हाँ ठीक है, दिखाओ। तभी तीसरे व्यक्ति के गोले से एक रोशनी निकली और अतीत दिखने लगा। हाँ, राजकुमारी को खत्म करना होगा, तभी यह राज्य अपना होगा सेनापति। हाँ सही कह रहे हो, तभी यह राज्य हमारा होगा। गोले से अतीत दिखाने की विद्या तो गोविंद के पिता के पास थी। इतना देखते ही राजा को सब समझ में आ जाता है। सैनिकों, इन दोनों को कारावास में बंद कर दो। यह मंत्री और सेनापति धोखेबाज है। इस प्रकार राजा ने सेनापति और मंत्री को कारावास में डाल दिया और गोविंद की मां को आजाद कर दिया।